बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषमो भव पीर। हरहु विषम भव भीर। बहुत कठिन काम है। संसार के विषय की बात कुछ समझाई जाती है, वही समझ में नहीं आती। यदि किसी को कंप्यूटर सिखाने जाओ तो कहता भाई हम कंप्यूटर नहीं सीख सकते। अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको टच वाला मोबाइल दो तो कहते भैया हमें नहीं सीखना है, ना हमें इसमें झंझट में पड़ना है। अपनी बुद्धि का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहते। उनको ज्ञान लेने में कष्ट का अनुभव हो रहा है। अब जिस व्यक्ति को ज्ञान लेने में ही कष्ट हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं सीख के करूंगा क्या, क्या करना है हमको। अरे भाई ये मोबाइल सीख के, कंप्यूटर सीख के हमको क्या करना है। ऐसी वृत्ति हो गई, ऐसा मन में धारणा ही बना ली है कि हम इस ज्ञान का करेंगे क्या। बहुत लोगों से कहो कि चलो कथा सुनाते हैं, वो महात्मा बहुत बड़े ज्ञानी है, चलो मिलाते हैं, तब वो क्या कहते हैं, ये तो कंप्यूटर को छोड़ो। आप कुछ लोगों से महात्माओं के लिए कहो कि चलो भाई वो बहुत अच्छे महात्मा, चलिए मिलाएं, कहे क्या करेंगे वहां जाके। माने इनने एक धारणा ही बना ली है कि हमें सुबह से शाम तक के लिए काम मिले, जो काम करें उससे पैसा मिले, पैसे से भोजन मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले और हंसे खेले बैठे उठे, बस ये है उद्देश्य। और कुछ लोग ऐसे हैं, इतनी तृष्णा है कि वो रात दिन इतना परिश्रम करते हैं। तो उनसे पूछो कि भैया ये इतना पैसा इकट्ठा करके क्या करोगे, तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं तो यहाँ पैसे वाले की ही तो इज्जत है, बिना पैसे वाले की क्या इज्जत है। एक इस बुद्धि के भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनसे कहो कि भैया थोड़ा सा कुछ काम कर लो, थोड़ा कमाओ धमाओ, तुम ऐसे फुर्सत बैठे रहते हो। बोले करना क्या है यार, एक न एक दिन मर ही जाना है। एक वो करोड़पति इतने इतना किया, वो कोरोना में मर गया, लो सब यहाँ धरा का धरा रह गया। अब ऐसे भी लोग हैं। तो लेकिन ये नहीं है कि ये बड़ा ज्ञान की बात कर रहे हैं, सो आपको ये लगेगा कि बड़े ज्ञानी हैं। ये लोग ज्ञान की बात नहीं कर रहे, ये लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। कुछ लोग हैं कि सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किसी इस संसार से बाहर कोई और बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं, न संसार की बात सुनना चाहते हैं, न भगवान की बात सुनना चाहते हैं। यहाँ कितने स्वभाव के जीव भगवान ने उत्पन्न किए हैं। श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तरकांड के 117वें दोहे की आप पहली चौपाई सुनिए। काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी आप कैसी, ये जीवों की भी कथा ऐसी है, इन जीवों के विषय की बात करो तो आपके 24 घंटे निकल जाएंगे, निर्णय ही नहीं कर सकते कि आखिर में ये जीव है कैसे, ये मनुष्य कैसे हैं, ये स्त्रियां कैसी हैं। कुछ अच्छा ना सुनना चाहते हैं, ना कुछ अच्छा बोलना चाहते। सुनिए आप रामचरितमानस के उत्तरकांड के 17वें दोहे की पहली चौपाई। काकभूषुंड जी ने कहा, है गरुड़ जी सुनहु तात यह अकथ कहानी। जीवों के विषय में कुछ भी कहना अकथ है। अकथ माने जानते हैं ना, जिसको कह ही नहीं सकते। सुनहु तात यह अकथ कहानी,
समुझत बनय न जाय बखानी। आप समझ जाओगे लेकिन बता नहीं सकते। समुझत बनय न जाय बखानी। और ऐसा ये इतनी अकथ है, ये जीव है, संसार है, मनुष्य है। इसमें इस चौपाई का दूसरा अर्थ सुनिए। कागभूषण जी ने कहा, गरुड़ जी सुनहु तात यह अकथ कहानी। आप और हम ही चर्चा कर सकते हैं कि संसार के लोग बहुत अज्ञानी हैं। आप ये बात किसी अज्ञानी से नहीं कह सकते कि तुम अज्ञानी हो, नहीं तो वो लड़ाई हो जाएगी, मारने लगेगा। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति मौन हो जाते हैं गरुड़ जी। जो ज्ञानी होते हैं वो लोगों से कहना ही बंद कर देते हैं कि तुम अज्ञानी हो। अकथ है, कहो मत। तो क्या करें? बोले कि तुम्हारे खुद समझ में नहीं आएगा कि इनको कैसे समझाएं। समुझत बनय ना जाय बखानी। न समझ में आता है न बता सकते हैं। अथवा ऐसा कहें कि समझत बने, आप समझ तो सकते हो लेकिन किसी से बता नहीं सकते। क्या? कि ये यहाँ सब दुख ही दुख है, माया ही माया है। ये बात आप समझ लो लेकिन ये किसी से कह नहीं सकते। क्यों? बोले अगर कहते हैं तो उसको समझ में नहीं आता है। अब देखिए मजे की बात, उन्होंने ही 7वीं चौपाई को देखिए। कागभूषण जी ने कहा कि क्यों नहीं कह सकते? बोले तुम क्या बताने जाओगे गरुड़ जी संसार के लोगों को? संसार के लोगों को क्या बताओगे कि ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है? ये तुम बताते बताते थक जाओगे। कहानी अकथ है, उनके समझ में ही नहीं आएगी। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जीव हृदय, रामचरितमानस के 170वें दोहे की 7वीं चौपाई। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूटी किम परय न देखी। हे गरुड़ जी, आप किसी को ये बताने जाओ कि इसमें चेतन आत्मा रहता है, आत्मा में भगवान रहते हैं और तुम शरीर नहीं हो, शरीर से बाहर हो। भैया शरीर तो मर जाते हैं, तुम्हारे माता पिता, दादा दादी, पड़ोसी, रिश्तेदार मरे हैं ना। इसका मतलब है शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो ये जब तुम बताने जाओगे कि चेतन और जड़ शरीर में गांठ पड़ गई है यार, तो वो गांठ पड़ गई ये बताओगे किसको? जिसके गांठ पड़ गई है। किसी मनुष्य को, किसी स्त्री पुरुष को तुम ये बताने जाओगे कि तुम आत्मा हो और आत्मा और शरीर में एक गांठ पड़ी हुई है, तो वो मानेगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेगा? बोले इसलिए नहीं मानेगा कि जीव हृदय तम मोह विषेखी। वो जिसको भाई, उसको भी तो दिखाई देना चाहिए कि हाँ भाई मैं आत्मा और मेरा शरीर, इसमें एक मोह ममता की एक गांठ पड़ी हुई है। वो गांठ खोलना है और प्रकाश हो जाना है, तुम आनंदमय आत्मस्वरूप हो जाओगे। लेकिन उसको दिखाई दे तब तो। अब कहने वाला कह रहा है कि देखो भाई आगे हाथी खड़ा है, अंधे को दिखना तो चाहिए, अगर उसको दिखेगा तो वो खुद ही अलग हो जाएगा। तो तम मोह, जैसे अंधकार, तम माने अंधकार, अंधकार में पड़ी हुई वस्तु आप किसको दिखाना चाहते हैं? तो कोई ऐसा आंख वाला व्यक्ति हो जिसको अंधेरे में दिख रहा है और एक दूसरा आंख वाला है उसको नहीं दिख रहा है। तो जैसे उल्लू है ना, उल्लू है, हमारे सिंह है, बिल्ली है, इनकी आंखों में भगवान ने ऐसा किया कि इनको दिन और रात दोनों में दिखता है। उल्लू को खाली अंधेरे में दिखता है, लेकिन बिल्ली को, सिंह को ऐसी नेत्र बनाए कि दिन में भी दिखेगा, अंधेरे में भी दिखेगा। तो जो ज्ञानी है उनको अंधेरे में भी दिख रहा है कि ये इसको मोह हो गया है और आत्मा और शरीर का बंधन है। ये वास्तव में आत्मा शरीर अलग अलग है, इसका यहाँ कोई है नहीं। ये किसको दिख रहा है? ज्ञानी को।
तो ज्ञानी की तो ऐसे नेत्र होते हैं कि वह ज्ञान को भी देखता है और ज्ञान को भी देखता है, मोह के अंधकार को भी देखता है और मोह के अंधकार में पड़े हुए जीवात्मा को भी देखता है, अंतःकरण को भी देखता है, इंद्रियों को भी देखता है, स्वयं को भी देखता है और दूसरे अज्ञानी को भी देखता है। अज्ञानी उसे कहते हैं जो खुद का पता न चले। इसीलिए काकभूषुंड जी ने कहा ये अकथ कहानी, ये तो कहने ही लायक नहीं है गरुड़ जी। तो इस जीव के हृदय में इतना मोह का घोर अंधकार है कि ग्रंथि छूटी किम, अब ये गांठ छूटे कैसे? क्यों? बोले परय न देखी। गांठ तो तब, पहली बात तो गांठ दिखाई दे तब तो वो छोड़े। तो आप किसी से कहोगे भाई ये गांठ खोलो, तो बोले कहाँ है गांठ? बोले हाँ गांठ तो पड़ी है, लेकिन जिसको दिख रही है वो ना दिखने वाले से कह रहा है कि भैया यहाँ गांठ है। कौन सी गांठ पड़ गई है? तो इसी 117वें दोहे उत्तरकांड के चौथी चौपाई में काकभूषुंड जी ने कहा गरुड़ जी, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जड़ चेतन ही, एक जड़ है, ये संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको पकड़ती हो। जड़ उसे कहते हैं जो किसी को पकड़ती नहीं है, चेतन उसे कहते हैं जो जड़ को पकड़ता है। आप मोटरसाइकिल को चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल को कंट्रोल करते हैं, आप ही हर चीज़ पकड़ रहे हैं, वो कैसे आपको पकड़े? जड़ उसे कहते हैं जिसके इंद्रियां नहीं होती, हाथ नहीं, पैर नहीं, आँख नहीं, मुख नहीं, तो जो जड़ है वो आपको नहीं पकड़े। मकान आपको नहीं पकड़ सकता है, आप ही कह रहे हो कि मकान मेरा, मकान ने कभी नहीं कहा कि ये हमारा मालिक है। आप कह रहे हो कि ये मेरे जूते चप्पल है, जूते चप्पलों ने कभी नहीं कहा चाहे जो कोई पहन के चला जाए। तो जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, ये शरीर बिल्कुल ऐसे ही जड़ है जैसे सामने रखी हुई कुर्सी, और यद्यपि मृषा, गांठ है नहीं, मृषा माने बिल्कुल व्यर्थ है, छूटत कठिनई, फिर भी छूटना कठिन है। आप किसी पुरुष से कहोगे ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो कहेगा कैसे नहीं है भाई, ये मैं इसको शादी करके लाया, ये बेटा नहीं है, बोले बेटा है, बोले ये तुम्हारा पति नहीं है, बोले है। तो जो अंधे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सुनहु तात यह अकथ कहानी, इसलिए गरुड़ जी किसी से कहने लायक नहीं है। और समुझत बनय, आपको समझना है तो समझ लो, लेकिन न जाय बखानी, आप किसी को बता ही नहीं सकते। क्यों? बोले जिसको बता रहे हैं कि जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, तुम चेतन आत्मा हो, तो बोले ग्रंथि छूटी किम परय न देखी। अब वो बेचारा जड़ चेतन की बात समझे तो कैसे, वो दिखाई नहीं देता। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाएं, बार बार अभ्यास करें, समझें, तब आपको शरीर जड़ दिखेगा और आत्मा का चेतनत्व दिखेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल।